गांव का नाम छोटा सा मगर लोग बड़ी सी बैठक में उसी गांव का नाम लेते थे। सिरसोल। सिरसोल के चारों तरफ खेती खेत थे। एक पुरानी हवेली और एक नदी के किनारे एक पुराना सा शमशान। शमशान जहां लकड़ी का धुआं, पिंजरे की खनक और रात के समय अजीबोगरीब आवाजें। लोग कहते थे कि शमशान का वक्त 7 बजे के बाद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ बूढ़े बताते हैं कि अमावस की रात जहां कुछ भी नहीं दिखता, वहीं पर कुछ न कुछ जरूर देखने को मिल जाता है। पर किसी को इस बात पर यकीन नहीं था। सबको अपने काम से काम था। इस अमावस की रात हवा में एक ठंडी सी चुभन थी। ना चांद था, आसमान इतना काला था जैसे किसी ने उसे सील दिया हो। नदी की सतह पर ना तो कोई हलचल, ना ही कोई किश्ती थी। गांव के चारों घरों में रोशनी थोड़ी थोड़ी जल रही थी। कोई उत्सव नहीं, कोई सजावट नहीं, बस एक गहरा सन्नाटा और दूर कहीं से घंटियों की आवाज। शमशान पर पहले से कुछ पहरेदार रहते थे। रामू और भोला, दोनों भाई, दोनों की उम्र 40 के आसपास थी और उनका काम था कि घाट पर चौकीदारी करना। वे रोज शराब पी लेते और अपना काम पूरी तरीके से निभाते। उस रात भी वे अपने छोटे से चूल्हे पर चाय बना रहे थे। कुछ अलग है आज, रामू ने कहा। उसकी आवाज आधी धीमी, आधी थरथराहट भरी थी। भोला ने सिर हिलाया और कहा कि अमावस है, कुछ अलग ना लगे तो बहुत शर्म की बात होगी, पर हवा में सचमुच आज जरूर कुछ ना कुछ है। ठीक 12 बजने वाले थे कि घाट के पीछे से एक औरत निकली, धीरे धीरे जैसे कोई धुंध हो। वह पूरा काला कपड़ा ओढ़े थी, पर उस पर ना तो कोई श्रृंगार था, ना कोई आवाज। उसके पांव जमीन को छू रखे थे, पर चलने पर मिट्टी पर कोई निशान नहीं बन रहे थे। उस औरत की पीठ पर एक लंबा सा बाल था, खुला गीला, जैसे वह अभी अभी नहा कर आई हो। रामू ने पहली बार कहा, अरे कोई तो है, पर उसके होठों पर शब्द रुक गए। औरत मुड़ी और उसका चेहरा बस थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था। और फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाई। आंखें ऐसी जैसे आसमान के दोनों ओर खाली खाली कुंडलियां जली हो। अंदर अंधेरा, किनारे पर हल्की सी चमक। भोला पसीने पोंछते हुए बोला, ये कोई औरत तो नहीं हो सकती, पर वह औरत बिल्कुल जैसी दिखती है। मानव की तरह शरीर, हाथ पैर, पर अंदर कुछ ठंडा, कुछ खाली। उसने बिना कुछ बोले घाट की ओर कदम बढ़ाए। रामू ने पीछे से आवाज लगाई कि रुक जा, कहाँ जा रही है? पर उसकी आवाज हवाओं में कहीं खो गई। औरत ने धीरे धीरे गली के कोने पर गई। वहां एक पुराना कुंड था जहां लोग राख फेंकते थे। उसने अपनी बाहें फैलाई जैसे कोई पूजा कर रही हो। उसके हाथों में कोई चीज नहीं थी, पर हवा उसके चारों ओर घूम रही थी जैसे कोई अदृश्य चमक। अचानक जैसे किसी ने ताली बजाई, गांव की एक एक खिड़की से एक एक मोमबत्ती जल उठी। मोमबत्ती घरों से नहीं निकली थी, वह शमशान से उठा हुआ धुआं से निकल रही थी। रामू और भोला ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए। पहले तो रात में कुत्ते भौंके, फिर एक एक घर के सभी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, पर उनकी आवाजों से किसी को कुछ लेना देना नहीं था। औरत ने अपना सिर उठाया और एक सुर में ऐसा बोली, वह सुर किसी इंसान की भाषा में नहीं था, पर फिर भी उस सुर में गांव के लोगों का नाम था, शिवा, मनोज, गोपाल। वह ऐसी कुछ सूची पढ़ रही थी। वहीं से पहला चैन टूट गया। शिवा, जो गांव का 24 साल का लड़का था, रात में खेत में काम कर रहा था और वापस लौट रहा था कि थक कर वो घास पर बैठ गया। जब उसने आवाज सुनी तो उसकी सांसें थम गई। औरत की आवाज ने उसका नाम लिया और खेत की तरफ उसकी गिरती हुई कदमों को खींचा जैसे कोई रस्सी हो। शिवा ने पलट कर तो देखा नहीं, पर उसने भागने की कोशिश की। उसके पैर जमीन में फंस गए, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति ने उसे खींच रखा हो। उसने चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, पर आवाजें दूर तक नहीं गई। एक एक करके औरत ने उन्हीं नामों को पुकारा। हर बार नाम बोलते हुए व्यक्ति अपने आप घर, खेत या नदी के किनारे जहां भी था, अचानक वहां पर आकर खड़ा हो जाता, मजबूर और शांत सा होकर। कुछ देर बाद खबर फैल गई कि अमावस की रात कुछ लोगों के घरों से बाहर लाल रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी ने कोई निशानी छोड़ी हो।
गांव वाले शमशान के पास इकट्ठा होने लगे, तोरिया, मशाल और बांस के डंडे लेकर। पर जब तक वे पहुंचे, वह औरत वहां पर नहीं थी। बस चारों तरफ वही सन्नाटा और जलती हुई मोमबत्तियां थी। अचानक एक बूढ़ी औरत आई, झुकी हुई, गांव की सभा में आई। उसकी आंखों में बड़ी सी उसकी आंखें बड़ी सी और चेहरे पे वह थकान थी जो उम्र से अधिक कुछ देख लेने से आती है। उसने धीरे से कहा कि उस औरत को देखा तुम लोगों ने? उसका नाम, क्या वह अभी भी जिंदा है? लोगों की सांसें अटकी। भोला ने कहा, क्या मतलब? हमने उसे अभी तो देखा है। बूढ़ी औरत ने अपनी सूनी उंगली उठाई और और कहा कि वह शमशान की देवी नहीं है। उसने शमशान की रीत नहीं सीखी। वह सिर्फ उसी रात आती है जब अमावस की और किसी की किस्मत उसके साथ मिली हो, और वह आकर उनकी किस्मत छीन लेती है। भीड़ में से किसी ने कहा कि तू उसे पकड़, उसे रोकना पड़ेगा। पर बूढ़ी ने सिर हिलाया कि उसे रोकना आसान नहीं। उसे रोकने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि वह आती क्यों है। औरत फिर वहां से आई औरत फिर वहां से जहां से आई थी, वहीं वहीं, और उस रात एक नाम गूंजते रहे, और नाम गूंजा, वह घरों में गायब हो गए। रामू ने अपनी बंदूक निकाली। एक खाली शॉट। उसने हवा में गोली चलाई। आवाज गूंजी पर कुछ बदला नहीं। ना औरत रुकी, न किसी की किस्मत लौटी। कुछ ही घंटों में 3 लोग गायब हो चुके थे। शिवा, एक बूढ़ा, एक किसान राम सिंह और एक नवयुवती सीमा। अगली सुबह गांव वालों ने नदी के किनारे पहुंचे। 3 छोटी छोटी राख की गठरियां मिली, पर कोई इंसानी पहचान नहीं, कोई खून नहीं, कोई चीख नहीं, बस शांत राख, और उस राख पर एक छोटे से लाल धब्बे। वहीं बूढ़ी ने गांव वालों के चेहरों पर हाथ फेरते हुए कहा कि अगर आज रात हमने उसे नहीं रोका तो अगली अमावस तक हर दूसरा घर खाली हो जाएगा। और ठंडी हवा ने फिर से सन्नाटा छोड़ दिया, जैसे किसी ने सबकी सांसें चुरा ली हो। अगली रात पूरे गांव में डर का दहशत था। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर चुके थे। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन गांव के चौपाल पर कुछ आदमी इकट्ठा हुए। रामू, भोला और 2-3 जवान लड़के, और वह बूढ़ी औरत जिसने पिछली रात सबको चेतावनी दी थी। बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में कहा कि वह औरत कोई आम आत्मा नहीं है। उसका नाम लक्ष्मी था। 100 साल पहले इसी गांव में रहती थी। लोग कहते थे कि वे तंत्र मंत्र करती थी। बच्चे तक उससे डरते थे। जब अकाल पड़ा तो गांव वालों ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो काला जादू कर कर हमारा सारा अनाज छुपा दिया है। गुस्से में भीड़ ने उसे शमशान घाट पर जला दिया। सबके रोंगटे खड़े हो गए। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि हर अमावस में आऊंगी और एक एक करके गांव वालों की जान लूंगी। जब तक मेरी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक ये शराब चलता रहेगा। रामू ने घबराकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? बूढ़ी बोली, उसे केवल तब रोका जा सकता है जब उसी शमशान की अग्नि में उसके नाम की बलि दी जाए। मगर ये बलि किसी इंसान की नहीं होगी, उसके अपने तंत्र मंत्र के समान की होगी। भोला ने पूछा कि मतलब? उसकी जलाई हुई जगह पर जाओ जहां वह राख बनी थी। वहां से उसकी पुरानी लोहे की चिमटी, ताबीज, तंत्र मंत्र की पोटली दबाई हो गई। अगर वह चीजें निकाल कर लाए तो उसी रात जला दिया जाएगा, जिससे उसका शराब खत्म हो सकता है। उस रात फिर अमावस थी। गांव के 5 आदमी मशाल लेकर शमशान पहुंचे। पूरा माहौल भयानक, और काले आसमान में कौवे चिल्ला रहे थे। पेड़ों की डालियां हवा में चरचरा रही थी। खुदाई शुरू हुई। थोड़ी देर बाद सचमुच मिट्टी में से एक पुराना लोहे का चिमटा, कुछ ताबीज और एक लाल कपड़े में बंधी हुई राख जैसी कुछ चीज निकली। जैसे ही उन्होंने बाहर निकाला, अचानक ठंडी हवा आंधी का रूप ले लेती है। वही औरत फिर से प्रकट हुई। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें जलती हुई और होठ हिल रहे थे। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रामू ने कांपते हाथों से मशाल उस ताबीज पर रखी। आग भड़क उठी। औरत ने चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं थी। उसकी आवाज से पेड़ों की डालियां टूटने लगी। नदी का पानी उफान मारने लगा। गांव वाले डरकर भागने लगे, पर बूढ़ी औरत चिल्लाई कि रुको, अगर अभी भागे तो सब खत्म हो जाएगा। सबने मिलकर उस तांत्रिक की चीजों को आग में फेंक दिया। औरत वहीं तड़पने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया।
आंखों से खून बहने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की राख में समा गया। सुबह हुई तो गांव में पहली बार सन्नाटा टूटा। लोग चैन की सांस लेने लगे। 3 जिनकी जान गई थी उनकी राख की अब भी वहीं पर थी, पर और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ था। रामू और भोला ने राहत की सांस ली। लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन जब लोग वापस लौट रहे तो बूढ़ी औरत ने जमीन से राख उठाकर उसे हवा में फेंका। शराब खत्म तो हुआ, मगर लक्ष्मी की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं है। जब तक उसके वंश का कोई वारिस इस गांव में जिंदा है, उसकी छाया हर अमावस को आएगी। रामू और भोला एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। उनका अंदर का खून सूख चुका था, क्योंकि दोनों लक्ष्मी के ही परदादी के खानदान से थे। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना कहानी आप लोग को कैसी लगी। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।